आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 6 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपने पास कौन से सॉल्यूशन निकालने हैं? जनरल सॉल्यूशन। चलिए सबसे पहले अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास एक्स वाई, और ये डी वाई अपॉन टी एक्स के बराबर दे रखा है, इक्वल टू 0 के बराबर। ऐसे भी दिख रहा है ये वेरिएबल सेपरेबल, इसका अपने पास थोड़ी से फैक्टर कर लीजिए, थोड़ी क्या पूरा फैक्टर ही कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स यहाँ से वाई स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आ गया अपने के पास इक्वल टू, बताइए इक्वल टू अपने के पास हो जाएंगे माइनस टाइम्स एक्स वाई और इंटू अपने के पास डी वाई अपॉन टी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने पास ये इसके बराबर हो गया। यहाँ से अपने पास इसको अगर सॉल्व करते हैं, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होल में से कॉमन ले लेंगे, ये आ गया अपने पास 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर, नॉट माइनस बल्कि प्लस, इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स एक्स वाई, और ये आ गया अपने पास डी वाई अपॉन टी एक्स के बराबर। सेपरेट कर लीजिए। जैसे ही अपने पास सेपरेट करेंगे तो इसको अपने पास क्या लिख सकते हैं, बताइए। ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में। अभी तो आपने के पास इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस, और इंटू आपने के पास 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाइए। ठीक है, ये अगर अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। वेरिएबल सेपरेबल, एक्स वाली टर्म को इधर ले आते हैं, बाद में की वाली टर्म को उधर ही रहने देते हैं। जैसे अपने पास इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास डी एक्स, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स, अच्छा एक्स नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, और होल अपॉन में एक्स के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और इंटू अपने के पास डी एक्स के बराबर, इक्वल टू यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास डी वाई के बराबर, और होल अपॉन में यानी तो वाई डी वाई के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स वाई, और होल अपॉन में आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, और ये आ गया अपने पास डी वाई के बराबर। कुछ नहीं है, ये तो अपने पास इंटीग्रेट इजिली हो जाएगा, और इसको अपने पास इंटीग्रेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड। इधर भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और इधर भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको I1 मान लेते हैं, इसको अपने के पास I2 मान लेते हैं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या मान लेते हैं, I1, और ये रहा अपने के पास I2। फाइनल आंसर में I1 I2 चिपका लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन खुद खतरनाक वाला है। यहाँ से हम क्या करते हैं, I2 सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान लग रहा है। I2 इक्वल टू किसके बराबर है, तो इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन y अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये आ गया अपने पास डी वाई के बराबर, नॉट माइनस, आई थिंक प्लस है, 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। यही अपने पास दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, टी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि एक ही साथ रूट हटा देते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास 2y डी वाई इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 2t टी टी के बराबर। टू अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास वाई डी वाई की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन वाई डी वाई की जगह अपने पास लिख सकते हैं टी डी टी के बराबर, टी डी टी के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास टी के बराबर। देख लीजिए अपने पास टी डी टी और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर, टी के बराबर, क्योंकि 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर पुट करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट। यहाँ से आ गया अपने पास इंटीग्रेशन, ये आ गया अपने पास डी टी के बराबर, लेकिन माइनस साइन तो अपने पास ऐसे एज टी जा रहा है। यहाँ से अपने पास इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, माइनस टाइम्स टी के बराबर, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स टी, और ये आ गया टी का वैल्यू बताइए, तो माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट, यानी ये अपने के पास किसके बराबर आ गया, I1 आ गया, I2 आ गया। अब अपने के पास किसको सॉल्व करना है, I1 को। I1 थोड़ा सा अपने के पास दिक्कत देगा सॉल्व करने में, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, अपने के पास I1 अपने के पास किस बराबर दे रखा है, तो इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, और होल अपॉन में अपने के पास दे रखा है एक्स के बराबर, और ये रहा डी एक्स के बराबर। अगर अपने के पास ये स्क्वायर रूट नहीं रहता तो अपने के पास ऐसे भी काम चल जाता, लेकिन यहाँ पर अपने के पास फिर से सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो एक्स की जगह हम क्या मानते हैं, टेन थीटा। एक्स की जगह हम क्या मान लेते हैं, टेन थीटा। जैसे एक्स की जगह टेन थीटा मानेंगे तो यहाँ से अपने पास डी एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, टेन थीटा का अपने पास डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो यहाँ से अपने पास I1 इक्वल टू आ जाएंगे इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह हम क्या डाल सकते हैं, ये अगर अपने पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के बराबर, और होल अपॉन में अपने कैसे बताइए, होल अपॉन में आ गया अपने के पास एक्स, ये रहा, तो एक्स की जगह अपने के पास टेन थीटा। कोई दिक्कत, इसको अपने पास सॉल्व कीजिए, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो बाहर अपने पास सेक थीटा बनेगा, इंटू आ गया अपने पास बराबर सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू अपने पास डी थीटा के बराबर। यहाँ से अपने के पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा, और नॉमिनेटर में आ गया अपने के पास टेन थीटा के बराबर, हाँ या ना। अब अपने के पास करे तो करे क्या,
तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से अपने के पास सेक थीटा, ऊपर अपने के पास सेक स्क्वायर थीटा आ गया, नीचे अपने के पास इसके बराबर हो गया सेक क्यू थीटा। इसको अपने के पास सॉल्व करना ही पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा। साइन बाई कॉस में बदल दे क्या, चलिए साइन बाई कॉस में इसको बदलते हैं, यहाँ पर तो जगह ही नहीं, इधर ले जाते हैं। यहाँ से अपने कैसे बताइए आई वन इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, इंट्रीगेशन सेक क्यू थीटा, सेक क्यू थीटा डी थीटा, और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे टेन थीटा के बराबर, अपॉन में आ गया अपने पास टेन थीटा के बराबर। साइन बाय कॉस में बदलिए, जैसे ही आपने कहा साइन बाय कॉस में, तो जैसे ही आपने कहा कॉस में बदलेंगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर कॉस क्यू थीटा। कॉस क्यू थीटा कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया अपने पास वन अपॉन कॉस क्यू थीटा, और मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया अपने पास डिनोमिनेटर में आ जाएंगे साइन थीटा, और इनटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे नॉमिनेटर में क्या आ जाएंगे कॉस थीटा, और ये आ गया अपने पास डी थीटा के बराबर। कोई दिक्कत, जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए। कॉस थीटा और ये अपने पास कॉस क्यू थीटा, एक तो स्क्वायर बन जाएंगे, ये अपने के पास स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन, तो नॉमिनेटर में तो आ गया अपने पास सेक स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में अपने पास अगेन आ गया साइन थीटा के बराबर, और ये रहा डी थीटा के बराबर। सेक स्क्वायर थीटा को अपने पास क्या ले सकते हैं, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, हाँ या ना, और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे साइन थीटा के बराबर, और ये रहा अपने के पास डी थीटा। इंटीग्रेशन यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास नॉमिनेटर को स्प्लिट कर देते हैं, तो वन अपॉन साइन थीटा, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में आ गया अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू अपने पास क्या आ जाएंगे साइन थीटा के बराबर, इंटू साइन थीटा के बराबर, और इसको इंटीग्रेट करने किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, यह आ गया डी थीटा के बराबर। ठीक है, कुछ नहीं है आपके पास, थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री का, थोड़े बहुत क्या भरपूर यूज कर लिया ट्रिग्नोमेट्री का, इतना यूज नहीं करते हैं। जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए। तो ये आ गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से गया तो अपने पास बचा क्या, तो इंटीग्रेशन वन अपॉन साइन थीटा अपने पास किस तरह होता है कॉसेक थीटा, क्या गया अपने पास कॉसेक थीटा, और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास साइन बाय कॉस, तो ये इसको अपने पास ऐसे लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा इंटू अपने के पास सेक थीटा के बराबर, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, और ये आ गया अपने पास किस बराबर डी थीटा के बराबर। थीटा के रिस्पेक्ट में अपने के पास क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये अपने के पास क्या आ रहा है, तो आई वन आ रहा है, इसी को तो अपने के पास सॉल्व कर रहे हैं, तो ये अपने के पास क्या आ गया, पूरा आई वन आ गया। तो यहाँ से अपने के पास टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ये तो अपने के पास लविंग फॉर्म, तो आई वन इक्वल टू आ गया अपने पास टेन थीटा इंटू सेक थीटा, अपने के पास किस बराबर होता है, तो सेक थीटा के बराबर, सेक थीटा, और प्लस टाइम्स ये अपने के पास कॉसेक थीटा को क्या ले सकते हैं, तो एल एन मॉड कॉसेक थीटा, और माइनस टाइम्स अपने के पास किस बराबर होता है, तो कॉट थीटा के बराबर। काम खत्म। ठीक है, तो आई वन अपने के पास इंटीग्रेट करने के बाद ये आ गया, प्लस टाइम सी कौन लिखेगा, हम प्लस टाइम सी के बराबर। तो आई वन देख लिया अपने के पास, काम क्रिया करने के बाद कितना लंबा चौड़ा अपने के पास क्या आ गया, आई वन आ गया। जब अपने के पास ये आई वन आ गया, अब अपने के पास करे क्या, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कीजिए, थीटा जो माने हैं, तो यहाँ से अपने के पास आई वन इक्वल टू किस आ जाएंगे, सेक थीटा, माने क्या थे अपने के पास एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ से अपने के सेक थीटा किस बराबर हो जाएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री तो यूज करना ही पड़ेगा, तो थोड़े बहुत आपको यहाँ पर देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। राइट ट्रायंगल बना लीजिए सबसे पहले, ये रहा अपने के पास एक राइट ट्रायंगल, यहाँ से अपने पास सब वैल्यू एक ही साथ। ठीक है, ये अपने पास क्या है थीटा, टेन थीटा इक्वल टू किस बराबर है, टेन थीटा इक्वल टू हम एक्स के बराबर माने, टेन थीटा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ गया एक्स के बराबर, ये वन के बराबर, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने पास आई वन बताइए, आई वन इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा अपने पास किस बराबर होता है, सेक थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आ गया अपने पास सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास एल एन मॉड, यहाँ से अपने पास आ गया सेक कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर, और अपॉन में एक्स के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो कॉट थीटा, कॉट थीटा अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या गया अपने पास वन अपॉन एक्स, ये आ गया अपने पास आई वन के बराबर। आई वन इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास एल एन मॉड, यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस टाइम्स वन, और अपॉन में एक्स के, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। आई वन ये रहा, और प्लस टाइम सी लिखना ना भूलें, प्लस टाइम सी यहाँ पर आ गया, प्लस टाइम सी यहाँ पर आ गया। ठीक है, आई वन ये आ गया अपने के पास, आई टू ये रहा। फाइनल आंसर अपने के पास आई वन और आई टू अपने के पास ये वाला रहा। फाइनल आंसर में अपने के पास देना क्या है, एक सेकेंड पर किए हैं दया, दया दया ती की जगह अपने के पास प्लस होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपने के पास इस बात का ख्याल है कि थोड़ी बहुत गलती, आई वन इक्वल टू आई टू के बराबर है, तो अपने के पास फाइनल जो रिजल्ट आएंगे वो अपने के पास किस तरह हो जाएंगे, आई वन इक्वल टू आई टू के, आई वन इक्वल टू आई टू के बराबर है। बताइए आई वन अपने पास किस बराबर आया था, आई वन आ गया अपने के पास
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स एल एन मॉड, बताइए एल एन मॉड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में एक्स के बराबर, ये मॉड दे रखा है इक्वल टू, बताइए यही आपके पास एक ही साथ आपके पास सी लगा देंगे, ठीक है। और आई टू अपने पास किसके बराबर है, तो माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस प्लस वाई स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स एक ही बार इंटीग्रल क्वेश्चन सी आ गया, सबको इधर भेज दीजिए, यहाँ से आ गया अपने पास सी को उधर छोड़ दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास एल एन मॉड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे एक्स के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस टाइम्स सी के बराबर। अपने के पास जनरल इक्वेशन सॉरी इक्वल टू सी के बराबर हो जाएंगे, नॉट प्लस सी, यहाँ से अपने के पास किस बराबर आ जाएंगे, इक्वल टू सी के बराबर, सबको इधर भेज दिए, तो ये अपने के पास क्या आ गया, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में, तो ये आ गया अपने के पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स, यहाँ पे आपने के पास इसको सॉल्व किया गया है यार, तो भी आपने के पास सॉल्व किया गया, देख रहे हैं आपने के पास, ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में होता है कि इसको घुमाया जा सकता है, तो इसको आपने के पास रेशनलाइज करके थोड़ी बहुत सॉल्व किया गया, इसको हम क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, एम इक्वल टू क्या मान लीजिए, तो आपने के पास क्या गया, अपने पास एम इक्वल टू एल एन, बताइए एम इक्वल टू आपने पास एल एन मॉड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में एक्स के बराबर, ये आ गया एम के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एम इसके बराबर है, इसको अपने पास रेशनलाइज कर देते हैं, तो एल एन मॉड इसको अपने पास एक्स और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर जाएंगे, जैसे हम रेशनलाइज करेंगे तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो देख लीजिए रेशनलाइज, तो स्क्वायर रूट ऑफ, चलिए हम कर ही देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो एक्स के बराबर मल्टीप्लाइड बाय रेशनलाइज कीजिए, तो यहाँ से आप नॉमिनेटर में क्या कीजिए, नॉमिनेटर में अपने पास मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने पास माइनस नहीं, यहाँ पे अपने पास प्लस आ जाएंगे ना, तो ये प्लस एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ प्लस एक्स नहीं बल्कि अपने पास प्लस वन और होल अपॉन में अपने पास एक्स है नहीं ना, यहाँ पर अपने पास प्लस 1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास किस बराबर एल एन, यहाँ से आ गया अपने पास इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये आ गया अपने पास एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में किसके बराबर देंगे एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, कोई दिक्कत, यही तो आएंगे, ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे अपने पास फुल एंड फाइनल बताइए, ये आ गया अपने पास एक्स नॉमिनेटर में तो एक्स आ जाएंगे और अपॉन में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ, बस अपने पास कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर, ये अपने पास इसके बराबर आ गया, यानी एम आपने के पास एम ऊपर वाला ये आ गया और एम को आपने पास हम फिर अगेन रेशनलाइज कीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लेते, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, जैसे ही हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कीजिए, जैसे ऐड करेंगे तो ये आ गया अपने पास 2m इक्वल टू आ गया अपने पास एल एन मॉड, बताइए दोनों को इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में एक्स के बराबर मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनेटर में आ गया एक्स के बराबर और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, माइनस नहीं बल्कि प्लस है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, ये अपने पास प्लस है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स 1, ये मॉड ये और ये अपने पास तो गया, यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे एम का वैल्यू आ गया अपने पास 1/2 और एल एन मॉड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, ये अपने के पास एम का वैल्यू आया, एम का वैल्यू अपने पास चिपकाना कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह अपने पास एम माने, तो यहाँ पर अपने पास ये सारे वैल्यू चिपका दीजिए, यहाँ पे अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, बताइए फाइनल आंसर अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स एम की जगह अपने पास 1/2 एल एन मॉड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर, देख रहे हैं अपने पास क्वेश्चन में घुमाया कितना गया है, ये अपने के पास क्या आ जाएंगे आंसर हो, देख लीजिए अपने पास कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये अपने के पास इक्वल टू अपने के पास माइनस टाइम्स, देख लिया अपने के पास इसको इधर भेजेंगे, इसको किधर भेज दिया गया है, तो अपने पास फिर से इधर भेजा गया, जैसे हम इसको इधर भेजेंगे तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर, नॉट माइनस बल्कि प्लस इक्वल टू आ गया, इधर अपने पास माइनस 1/2 जाएंगे ना, इसको हम क्या कर देते आपस में इंटरचेंज कर देते, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स नहीं बल्कि अपने के पास हाँ प्लस टाइम्स डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला जाएगा और ये आ गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 1 और ये आ गया प्लस टाइम्स सी के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में, जो ऑप्शन दे रखा वो करेक्ट होगा, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे,
प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे। ऑप्शन नंबर आपके पास देखिए आगरा ही में दे रखा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा रहा है। क्वेश्चन पे आपके पास पहले तो खतरनाक वाला इंटीग्रेशन करा दिया, वो एक इंटीग्रेशन नहीं बल्कि आपके पास दो दो इंटीग्रेशन। I1 तो आपके पास चलो आसान था, छोटा था। I2 I1 आपके पास देख रहे हैं आपके पास यहाँ पर I2 I1 आया, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ से मन नहीं भरा तो फिर से बेसिक मैथमेटिक्स लगा करके वो भी कैलकुलेशन खतरनाक वाला करा दिया, ठीक है। देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन आपके पास कैसे कैसे घुमाया जा सकता है। तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के छोड़ने वाले क्वेश्चन। जेईई मेंस के 6 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन थोड़ी बनाए जा सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल पर देख रहे हैं कितने खतरनाक क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।